नमस्कार। अपने समक्ष में आय उपस्थित भ गेल छी। हमारा यहाँ के महान चार पर्व और हमारा यहाँ के पूरा भारतीय नेपाल के उत्तरी भेग, नेपाल के दक्षिणी भेग, तराई और बहुत सारा देश प्रदेश में भी, देश विदेश में भी आय के दिन में षष्ठी व्रत यानी छठ पर्व की बड़ा ही प्रख्यात और बड़ा ही महत्वदायक उपलब्धि रहल अछि। छठ पावन, छठ पर्व हमरा यहाँ के जनमानस में सबसे कल्याणकारी और वर्ष भर में सबसे उत्तम और सबसे महान चार के रूप में, महान पर्व के रूप में मानल जाइत अछि। सर्वविदित छै कि छठ पावन, छठ पर्व हमरा यहाँ के जीवन में लोक आस्था के पर्व तथा भगवान सूर्य तथा षष्ठी माता के पूजा करऽ के लागी इस संसार में सबसे विख्यात और सबसे महत्वदायक पर्व के रूप में मानल जाइत अछि। हमरा यहाँ के प्रकृति के देवता भगवान सूर्य, यदि इस प्रकृति में भगवान सूर्य नहीं रहता तो यहाँ तक वनस्पति, लता, गुल्म, पेड़ पौधा और समस्त चराचर जीव पालन पोषण नहीं हो सकेगा। और बिना भगवान सूर्य के जीवन के कल्पना भी करना अंधकार में चेहरा दिखने के बराबर है, जिसके कारण से भगवान सूर्य की कृपा से ही हमरा यहाँ के वनस्पति में, पेड़ पौधा में फूल और फल इत्यादि लगी छत। वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही हमरा यहाँ के जीवन में शरीर के ऊर्जा, हड्डी के मजबूती, विटामिन डी के प्राप्ति और समस्त चराचर जीव के पालन पोषण करने वाला भगवान सूर्य के महान पर्व तथा षष्ठी देवी के महान पर्व के रूप में छठ पावन के हम यहाँ देखल जाते हैं। यहाँ तक कि आय के समय में विदेशादि में भी और विदेश में भी जे महिला सब या जे पुरुष सब यहाँ से गेल छथिन या फिर देखला के बाद उनको मनोकामना पूर्ण होइ छै, जे के कारण से आय देश विदेश में सब जगह छठ पर्व के लोग बड़ा ही आस्था के साथ मनबै छथिन और बड़ा ही श्रद्धा के साथ मनबै छथिन। छठ पावन में हम यहाँ अपन श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ भगवती षष्ठी माता की पूजा तथा भगवान सूर्य की उपासना हम यहाँ करै छी। संसार में सर्वविदित है कि उगता सूर्य के अर्घ तो सब कोई दै छथिन, एकटा मात्र छठ पावन में ही डूबता सूर्य के अर्घ भी दिल जाइत अछि। अब बात करी छठ पावन के की महत्व है, की एकर कथा अछि और ई केना करबाक चाही और एकर की प्रावधान छै, एकर कथा की छै, एकर इतिहास की छै, से सब अपने सामने में प्रस्तुत कर रहल छी। कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, इस साल ज्योतिष पंचांग निर्णय के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के उदय बुधवार के दिन यानी हमरा यहाँ के कार्तिक महीना 2078 साल कार्तिक महीना 24 गते के दिन बुधवार के दिन पड़ रहा है। अब वही पर कुछ विद्वान सब क्वेश्चन कर सकी छथिन, प्रश्न कर सकी छथिन कि संध्या अर्घ देव के छै तो मंगलवार के ही संध्या काल में षष्ठी तिथि छै, बुधवार के संध्या काल में षष्ठी तिथि नहीं छै। एकर उत्तर निर्णय सिंधु के अनुसार, धर्म सिंधु के अनुसार याम तिथिम समरूप्राप्य उदयम याति भास्करः, निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से कहल गेल छै षष्ठी पर्व के निर्णय में जे तिथि के सूर्योदय में, उदय तिथि में जे तिथि प्रकृत होए या फिर उदय तिथि में जे तिथि पड़ित होए वही तिथि के ही दिन और रात मान्यता कल जाए। ऐसे स्पष्ट होइत अछि कि हमरा यहाँ के कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि यानी कार्तिक 24 गते बुधवार के दिन संध्या अर्घ देवक चाहिए। वैसे एक दिन पहले यानी 2078 साल कार्तिक महीना 23 गते के दिन स्नान नहा खाए के व्रत पर्व कल जाए। एहि दिन अपने के अमनिया रह कर नियम पूर्वक रह
शुद्ध और नवीन वस्त्र धारण करी, शुद्ध और नवीन बर्तन में भोजन बनावी और भोजन करी। अहंकार, क्रोध और मात्सर्य से दूर रह करके, ईर्ष्या द्वेष से दूर रह करके एकदम प्रेम पूर्वक माता भगवती षष्ठी के उपासना करित, उनकर ध्यान करित, भगवान सूर्य की उपासना करित, मन में हमेशा भगवान के ही चिंतन करित नहा खाए के पर्व शुरुआत करक चाहिए। ये छठी पर्व 4 दिन के पर्व जो है माना जाए, जिसमें प्रथम दिन नहा खाए से लेकर के दूसरा दिन खरना। तो खरना पर्व हमरा यहाँ के 2078 साल कार्तिक महीना 23 गते मंगलवार के दिन संध्या काल में खरना पर्व करके पर्व छै, खरना करक चाहिए। कुल देवता के निमित्त पूजा करके उनका निमित्त न्योज निकालक चाहिए और खरना पर्व के दिन से ही एक संकल्प करके व्रत के शुरुआत हो जाए। तो नहा खाए 23 गते सोमवार, नहा खाए 22 गते सोमवार, तदनुसार 23 गते खरना मंगलवार और 24 गते साँझ के अर्घ अपना घर से 24 गते बुधवार के दिन संध्याकालीन अर्घ देव के लागी बाँस के सुपने में या फिर चंगेरा में या फिर बहुत कोई तांबा के सुपनी बनवा कर वही में अपने के अनेक प्रकार के फल। छठ पर्व के महात्म्य में लिखल है कि जे मौसम अनुसार जे फल मिले वाला है वही फल के तथा जे फल फूल ऋतु फल और जे अनाज अई वर्ष में अई समय में जो उत्पन्न हो तो ये अन्न के जहे से ठेकुआ बनावे। खास करके अई प्रसाद में छठ पर्व के प्रसाद में ठेकुआ के विशेष महत्व है। वही में अपने के गेहूं के आटा से गुड़, घी और अनेक प्रकार के पंचमेवा इत्यादि ड्राई फ्रूट्स इत्यादि मिला करके ओकरा ठेकुआ बनावक चाहिए और बड़ा ही नियम पूर्वक अमनिया से एकदम शुद्धता पूर्वक नवीन वस्त्र धारण करके अमनिया चूल्हा पर यानी शुद्ध चूल्हा पर लकड़ी जला करके गैस इत्यादि बनी बनावक चाहिए। संभवतः है तो लकड़ी के चूल्हा बना करके और वही लकड़ी के चूल्हा पर लकड़ी जला करके माटी के चूल्हा से और वही जगह जो अमनिया पूर्वक शुद्धता पूर्वक प्रसाद के निर्माण करक चाहिए। जहाँ तक हो सके तक शुद्धता और पवित्रता के साथ कोई प्रकार के प्रसाद बनावा काल में एकदम नियम पूर्वक कम बातचीत करे शुद्धता पूर्वक प्रसाद निर्माण करक चाहिए। और वही प्रसाद के लेकर के में ईख के विशेष महत्व है, जे के कारण से ईख के प्रसाद भी रखक चाहिए सुपनी में। तत्पश्चात नारंगी है, सेब है, केला है, अनानास है और अनेक प्रकार के फल फूल के साथ में बतासा, ठिकुआ है ना, अनेक प्रकार के अर्घपात, बद्धी इत्यादि सब रख करके सुपनी में भगवती माता षष्ठी के ध्यान करित, भगवान सूर्य के ध्यान करित, उस सुपनी के साथ और छिट्टी में सब चीज़ रख करके 5 गो अर्घ होए या 7 गो अर्घ होए ये रख करके और घाट पर जाके चाहिए, जलाशय के पास जाके चाहिए और उस जलाशय के पास जा करके जे व्रती छथिन उनका घर के सब लोग सहयोग करके उस व्रती के द्वारा भगवान सूर्य के डूबता सूर्य के यानी डूबित काल में भगवान सूर्य के अर्घ देवक चाहिए। संभवतः होए तो ये जगह दूध के भी जलधारा देवक चाहिए और तत्पश्चात भगवान सूर्य के षष्ठी माता के ध्यान करित उनका अर्घ देवक चाहिए। रात्रि भर घाट में सेवन करी, गंगा के सेवन करी, दीपक जलावी, अगरबत्ती जलावी, धूप दीप इत्यादि सुनकर ध्यान करी और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उप प्रसाद के हटा करके दूसरा प्रसाद बदलक चाहिए। यानी सुबह के अर्घ के लागी दूसर प्रसाद फिर वही प्रकार से जे प्रकार से हम यहाँ संध्या काल में प्रसाद दिले छे वही प्रकार से दूसर प्रसाद फिर वही में रख करके और तब फिर भगवान सूर्य के उगता सूरज के यानी हमरा यहाँ के कार्तिक 25 गते बृहस्पतिवार के दिन सुबह में उगता सूरज के जिस समय सूर्य लालिमा होते और हमरा यहाँ के सूर्य पृथ्वी पर प्रथम प्रकाश जो हमरा यहाँ के दै छथिन उसी समय भगवान सूर्य के षष्ठी माता के ध्यान करित उनका अर्घ देवक चाहिए। इस प्रकार से डूबता सूरज के अर्घ देकर दूसरा दिन उगता सूरज के अर्घ देवक चाहिए और माता षष्ठी के महात्म्य सुन करके उनकर कथा सुन करके उनका पूजा में उनका उपासना में समय व्यतीत करक चाहिए और उगता सूरज के अर्घ देला के बाद दूध के धारा देवक चाहिए और भगवान सूर्य से षष्ठी माता से अपना घर परिवार सुख समृद्धि और सबके कल्याण के लागी हमरा यहाँ के प्रार्थना करवाक चाहिए। इस प्रकार से हम यहाँ षष्ठी व्रत कैला से जीवन में सब प्रकार के सुख समृद्धि और अनेक प्रकार के
उपलब्धि होइत अछि, सुख सौभाग्य की वृद्धि होइत अछि, सुख सौभाग्य की कामना मनोकामना पूर्ण होइत अछि और मन के अभिष्ट कामना के पूर्ति होइत अछि। एहि प्रकार से व्रती उगता सूरज के अर्घ देला के बाद पारण करबाक चाही और पारण कला के बाद अनेक प्रकार के लोग के द्वारा प्रसाद वितरण करवाक चाही और सबके प्रसाद बाटी, सबके साथ प्रेम से प्रसाद के ग्रहण करी और भगवती माता षष्ठी सबके कल्याण करस। अही कामना से अपने सबके शुरू करी। आई के एकर व्रत कथा के एकर इतिहास की छै। एहि बेर हमरा अहाँ के षष्ठी पर्व छठी मैया के व्रत 2078 साल कार्तिक महीना 24 गते संध्यार्घ और कार्तिक 25 गते बृहस्पतिवार सुबह के अर्घ देवक नियम छै और तत्पश्चात पारण करबाक चाही। एना तो छठी मैया के व्रत कथा अनेक प्रकार के सर्वविदित छै और अनेक ग्रंथ में अनेक प्रकार के उल्लेखित छै, लेकिन एहि में से जो प्रमुख प्रमुख कथा छै वो अपने सबके सामने में रखी छी। पूर्व काल में एकटा प्रियंवद नाम के राजा छला। ओई राजा के बहुत वर्ष विवाह भेला के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं होइत छल। अंतिम में कश्यप ऋषि प्रियंवद राजा के कहलखिन कि अपने पुत्र कामेष्टि नाम के यज्ञ करो और ओई यज्ञ के द्वारा अपने के संतान प्राप्ति हैत। प्रियंवद राजा और मालिनी रानी दोनों के मिल करके यज्ञ कैला, ओहिमे हवन कैला और वही हवन के द्वारा जब प्रसाद निकलल वही खीर के प्रियंवद राजा के पत्नी मालिनी रानी सेवन कैला और वही प्रसाद के सेवन कैला से उनका संतान प्राप्ति भेल, लेकिन संतान मरल प्राप्ति भेल। मृतक संतान प्राप्ति भेला से उनका मन में और कठोर दुख प्राप्ति भेल और अनेक प्रकार की वेदना उनका प्राप्ति भेल, बड़ा ही दुखी भेला। अब कैल की जाए तो प्रियंवद राजा अपन वही मृत सब पुत्र के लाश के लेकर के श्मशान में गेला और बड़ा दुखी होकर के वो विलाप कर लगला। उस सत्यवादी राजा के आंसू के देख करके भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्री देवसेना नाम के भगवती उत्पन्न भेला और इस श्मशान में ही जलित चिता के सामने वो प्रकट हो करके और प्रियंवद राजा के कही छथिन कि हे राजन, हमारा नाम देवसेना है और आई कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि छै। आई के दिन जे हमर उपासना करता, आई के दिन जे हमर पूजा करता, उनका सब प्रकार के कल्याण होत और हमर नाम ही षष्ठी देवी के नाम से विख्यात है। और जे षष्ठी देवी के नाम से हमरा पूजा करता, जे हमरा अर्घ देता डूबता सूर्य के तथा दूसर दिन उगता सूर्य के अर्घ देता और जे हमार ध्यान पूजा पाठ एक प्रकार से करता और लोक प्रसिद्ध में जे लोग भी षष्ठी देवी की प्रकार से पूजा करता, उनका सबके संतान प्राप्ति है, मन चाहे छित बर प्राप्ति है और घर में सुख शांति और समृद्धि के प्राप्ति है, घर में बाल बच्चा परिवार सबके कल्याण है, व्यापार में वृद्धि है और सब प्रकार के मनोकामना के पूर्ण है। इस प्रकार से प्रियंवद राजा मालिनी रानी दोनों के मिल करके षष्ठी व्रत कैला और इस व्रत के प्रभाव से उनका सबके संतान प्राप्ति भेल और अई जीवन में सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम के प्राप्ति भेला। अई ग्रंथ अनुसार दूसर कथा भी छै। षष्ठी माता के व्रत कथा में दूसर कथा छै। जब भगवान रामचंद्र जी सीता मैया सहित रावण के वध कैला के बाद जब अयोध्या धाम में राज्याभिषेक कैला, उस मुगदल नाम के ऋषि भगवान राम से आकर के कही छथिन कि हे राजन, अपने रावण के वध कैलौं हँ, जय के कारण से अपने के शरीर पर कहीं न कहीं पाप के कुछ बोझ है। एहि पाप के बोझ के समाप्त कर लागी अपने के एकटा हवन कर पड़ते और पूजा कर पड़ते। तो मुगदल नाम के ऋषि जो है भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सीता जी के बैठा करके हवन करबी छथिन और गंगा जल से भगवती सीता के पवित्र करी छथिन और उनका आदेश करी छथिन कि हे भगवती, अपने षष्ठी देवी के व्रत अपने कैल जाओ, जे के द्वारा अपने के संतान प्राप्ति है। तो माता सीता वही जगह ऋषि के आश्रम में ही नदी के पास में माता षष्ठी के छठी मैया के व्रत करी छथिन। नहा खाए खरना और डूबता सूर्य के अर्घ तथा उगता सूर्य के अर्घ क पारण करी छथिन। एहि प्रकार से
लक्ष्मण जी के द्वारा उनका वन निवासित कैला के बाद में उनका गर्भ में वही व्रत के कारण से गर्भधारण होते और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में लव और कुश के संतान के उत्पन्न होते। तो एहि प्रकार से भगवान कही छथिन कि माता जानकी जी के द्वारा भी यह व्रत कैल गेल छै और ये व्रत बड़ा ही लोक आस्था के समान संसार में सबसे विदित और सबसे महान पर्व के रूप में माना जाते हैं। महाभारत में भी कर्ण भगवान सूर्य के बहुत बड़ा उपासक छला और भगवान सूर्य की कृपा से ही कर्ण के कवच भी प्राप्ति भेल और भगवान सूर्य की कृपा से ही महाबलशाली तथा इस संसार में लोक प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा बलशाली के रूप में कर्ण के नाम आयल जाए। वही प्रकार से द्रौपदी के लिए भी जब वनवास अपने को उनका जुआ में हारला के बाद पांचों पांडव और द्रौपदी वनवास में छला, उस समय भी द्रौपदी अपने के भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार छठी मैया के व्रत कैला और ये व्रत के प्रभाव से उनका सबके वनवास समाप्ति भेल और पुनः राज्य के प्राप्ति भेल। एहि जीवन में वही प्रकार से उनका सुख समृद्धि और सब प्रकार के मनोकामना पूर्ण भेल। ताहि लेल छठी मैया के व्रत में हर एक देवी देवता और हर एक प्रकार के देवी देवता से उपस्थित हुई छथिन और भगवान सूर्य के रोशनी के समान हर एक प्राणी पर उनकर हर एक चराचर जीव जंतु इत्यादि जितने भी पेड़ पौधा लता गुल्म पेड़ पौधा जलचर थलचर नभचर जितने भी प्रकार के जीव छै सब राशि पर उनका आशीर्वाद प्राप्ति होते है। वही प्रकार के षष्ठी माता के लोक विख्यात पर्व कैला से हमरा के जीवन में सब प्रकार के मनोकामना पूर्ण होते। एहि प्रकार से कथा के श्रवण करी और व्रत के पूर्ण कर व्रत के पारण करी जे भी व्यक्ति प्रकार से करी छथिन उनका सब प्रकार के मनोकामना पूर्ण होते।